अगर आपके दिमाग में हमेशा सेक्सुअल विचार चलता रहता है, आप भी अपनी काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बुद्ध की कहानी आपकी सोच बदल देगी। तो आइए चलते हैं। एक बार एक जवान लड़का बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे दिमाग में अक्सर काम वासना के विचार क्यों आते हैं, जिनको सोच सोच के मैं अपना ज़्यादा एनर्जी एवं समय बर्बाद कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा मन शांत नहीं रह पाता है तथा मैं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? लड़का बोला, मुझे काम वासना का मतलब तो नहीं पता, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरी है। ये मुझे बर्बाद कर रही है, मुझे समाज से अलग कर रही है। बुद्ध ने कहा, प्राकृतिक रूप से जो कुछ हमारे अंदर है उसकी कोई न कोई ज़रूरत है। काम वासना एक भावना या इमोशन है जो हमें किसी की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उसी कमी को पूरा करने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। जैसे किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन की वासना पैदा होती है। वो वासना एक प्रकार की ज़रूरत है, और जब यही वासना शारीरिक होती है तो उसे काम वासना कहते हैं। लड़का बोला, बुद्ध, ये तो समझ आ गया कि काम वासना होती क्या है, पर ये आती कहाँ से है? बुद्ध ने कहा, काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़का बोला, फिर काम वासना को लोग गलत क्यों बोलते हैं जब ये खुद हमारे अंदर मौजूद है? बुद्ध ने कहा, ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाना शुरू कर दिया है, कामुकता को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि इसका बेलगाम होना गलत है। इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत, केवल दिन भर काम वासना के बारे में सोचना गलत है। जानवरों में भी काम वासना होती है, पर हम उसे गलत नहीं बोलते, क्योंकि वे इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, जबकि हम इंसान अपने दिमाग का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज से सुख एवं आनंद लेने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया, इसे अपने आनंद एवं भोग का आधार बना दिया है। जिस भावना या काम वासना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, हमने उसे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना डाला है, अपने क्षणिक सुख का आधार बना डाला है। मानव काम वासना का बेलगाम होना ही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आजकल ज़्यादातर लोग काम वासना से ही परेशान हैं। वह ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिसकी कोई सच्चाई ही नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने के 4 प्रमुख कारण है। पहला, आपके जीवन में बड़े लक्ष्य का न होना। काम वासना उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशान करती है जिनके ज़िंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। उनको पता ही नहीं कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है। बुद्ध ने कहा, जब तुम काम करते हो तो तुम्हें काम वासना परेशान करती है, तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं। लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं काम में व्यस्त रहता हूँ तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते हैं। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक काम करते समय केवल एक काम सोच सकता है, इसीलिए जब हम कोई कार्य कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आएंगे। अगर विचार आएंगे भी तो हमारे लक्ष्य के मजबूत विचार उन्हें बाहर निकाल देंगे। लेकिन समाज की समस्या यही है कि समाज के ज़्यादातर लोगों के पास अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है काम वासना को समाज के द्वारा गलत बताए जाना या दबाए जाना, तथा काम वासना को शक की नज़र से देखना। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह हमने स्वीकार नहीं किया है, जबकि प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा मात्र हैं। काम वासना के बेलगाम होने का तीसरा कारण है हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कैसे विचार उठ रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों की अनोखी बात है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार करना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे दिमाग में विचारों की सीरीज बन जाती है जिनमें हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है जब हमारे मन में एक अश्लील विचार उठता है तो फिर हमारे मन में अश्लील विचारों की हजारों सीरीज शुरू हो जाती है, जिनके बारे में हम सोच सोच कर अपना सारा टाइम एवं एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए हमें पूरी सतर्कता से अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। काम वासना के बेलगाम होने का चौथा कारण है संगति। अक्सर हमारे अंदर अश्लील विचार नहीं होते हैं, पर कुछ बुरे दोस्तों की संगति में आ जाने के कारण हम भी काम वासना की गिरफ्त में आ जाते हैं। इसीलिए हमें बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। लड़के ने बुद्ध से बोला, अब ये तो समझ आ गया कि काम वासना हावी कैसे होती है, अब इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता,
केवल रूपांतरित किया जा सकता है। काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं, पहला प्रेम, दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो काम वासना की ऊर्जा खुशी एवं आनंद में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी शारीरिक आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं, जो कि ऊर्जा का व्यय है, रूपांतरण नहीं। काम वासना को अपने शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। जी हाँ, ध्यान के माध्यम से आप आनंद के उस केंद्र में पहुंच जाते हैं जहां ये दुनिया के भोग विलास काफी छोटे या फीके लगने लगते हैं। ऐसा नहीं कि ध्यान करने से आप काम वासना के बारे में सोचने व करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। ये सब हरकतें आपको बचकानी लगने लगती हैं।